अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही लजीज बेसन से बनने वाली ये मज़ेदार सी रेसिपी। इसको आप बेसन के आलू भी कह सकते हैं। अगर आपका सब्ज़ी दाल खाने को दिल ना चाहे या फिर कुछ पकाने की समझ ना आए तो घर पर मौजूद बेसन से ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर तैयार करें और सबको हैरान कर दें। खाने में बहुत ज़्यादा ये लजीज बनती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल में डाल देंगे बेसन को मैंने छान लिया था। 2.5 कप बेसन है। सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे जायके के हिसाब से 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे इसके अंदर आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। अभी डालने के बाद 2 मुट्ठी भरकर डाल देंगे बारीक कटी हुई पालक। पालक को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। अब तमाम बेसन के साथ ड्राई मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पालक को भी अच्छे से मिला देने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी थोड़ा सा डालना है और इस तरह से थोड़ा सा पानी डालने के बाद हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स कर लेना है और इसको एक डो की शेप दे देनी है। पानी ज़्यादा नहीं डालना वरना तो ये मिक्सचर पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से आपने डो को अच्छे से समेट लेना है। इसको आटे की तरह गूंदना नहीं है। तो अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बस इसको अच्छे से इस तरीके से डो को तैयार कर लेंगे। ज़बरदस्ती हमारी डो तैयार है। इसको 10 मिनट के लिए आप रेस्ट के लिए रखें। 10 मिनट के बाद हाथों को नीट कर लें और हल्का सा पानी हाथों पर लगाने के बाद 1 चम्मच जितना ही मिक्सचर लेकर इसकी इस तरह से बॉल तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से तमाम इसकी डो की हम बॉल्स तैयार करके रख लेंगे। तो यहाँ पर तमाम बेसन के मिक्सचर की मैंने बॉल्स तैयार करके रख ली हैं। इसके बाद चूल्हे पर मैंने 2 कप पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। उबलते हुए पानी में अभी तमाम बेसन की बॉल्स डाल देंगे इस तरीके से। ये डालने के बाद आपने इसको मीडियम टू लो आंच पर बॉईल कर लेना है। जब एक साइड से हल्का सा ये पक जाए तो इनकी साइड को चेंज करते हुए दूसरी साइड से भी इसी तरह से पका लेंगे और इसको तकरीबन आपने 8 से 10 मिनट के लिए पका लेना है, यानी कि इसको अच्छे से इनको उबाल लेना है। तो यहाँ पर इसको 10 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छे से ये बॉईल हो गई हैं। इसके बाद क्या करना है, इस पानी को आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि आगे जाकर इसको हमने इस्तेमाल करना है। अब इस तरह से एक बॉल निकालने के बाद इस तरीके से छुरी से इसको कट कर लेना है। दरमियान से 2 पीसीज में इसको काट लें। आप यहाँ पर 4 पीसीज में भी इसको काट सकते हैं। तो देखिए अंदर से भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये अच्छे से बॉयल हो गई हैं। तो अब इस तरह से तमाम बॉल्स को निकाल कर हम रेडी कर लेंगे। इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो दूसरी कढ़ाई में 1 कप ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट कर डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसको हमने फ्राई कर लेना है। जब लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब नीचे से आंच स्लो कर देंगे क्योंकि इसमें हमने मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और साथ ही 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये मसाले डालने के बाद इसको मिक्स करते हुए स्लो आंच पर पकाएंगे। इसमें टमाटर का पानी है तो इसी पानी में हमने मसालों का कच्चापन दूर करना है और मसालों को पकाना है। तो आपने यहाँ पर कच्चा पका मसाला नहीं तैयार करना, मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। इतना इसको भूनेंगे कि मसाला ऑयल छोड़ दे। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे ये तमाम बेसन के आलू। तो इनको मैंने 2 पीसेस में काट लिया था। मसाले में डालने के बाद इनको हमने बहुत अच्छे से भून लेना है ताकि तमाम मसाले का फ्लेवर इनके अंदर चला जाए। तो अब इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत अच्छे से इनको हमने बॉईल कर लिया था। देखें ये टूटे बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से देखें मसाले के अंदर ये फ्राई हो रहे हैं। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। ये वही पानी है जिसमें हमने बेसन के आलूओं को बॉईल किया था। तो पानी डालने के बाद इसको कवर करके तकरीबन पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो लीजिए 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब बारीक कटा हुआ धनिया और अच्छी सी खुशबू के लिए बारीक पिसा हुआ गरम मसाला डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बनी है और ये बहुत ही टेस्टी सा बेसन का सालन तैयार है। जब आपको सब्ज़ी दाल की समझ ना आए तो आप किचन में मौजूद बेसन से ये सिर्फ 5 मिनट में मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर तैयार करें। अब प्लेट में इसको सर्व करेंगे। देखें
इसकी स्मूथ सी ग्रेवी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये खाने में बहुत ही लजीज रेसिपी बनती है, तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाकर तैयार करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।